नमस्ते। योगी सिद्धम्मा में आपका स्वागत है और मैं आपका आध्यात्मिक गुरु सिद्ध। आज हम चर्चा करेंगे आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली यात्रा की, आपके जन्म लेने की, और कैसे किस समय पे आपने जन्म लिया, उस समय की ब्रह्मांड की गूंज आपके आत्मा के बीच की गूंज बन जाती है और कैसे वो आपकी ज़िंदगी में बताती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहूँगा कि आप हैं कौन। आप यानी कि आपका नाम नहीं, आप अभी जो जी रहे हैं ज़िंदगी वो नहीं, आपकी पर्सनालिटी नहीं, आपकी इच्छाएं नहीं, आप वो आत्मा जो आकाश में भटक रही है अपनी यात्रा के लिए अगला वाहन यानी कि ये शरीर ढूंढने के लिए। तो अगर आत्मा ढूंढ रही है और आप आत्मा हैं और शरीर सिर्फ एक वाहन की तरह है जो आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप शरीर तो नहीं हुए। इन दोनों के बीच में भी एक लेयर आती है जो होती है मन की, जिसको हम माइंड बोलते हैं। ये माइंड हमारे बहुत सारे डिसीजंस को सपोर्ट करता है और बहुत सारों पे रोक लगा देता है। कई चीज़ों में हमारा विश्वास बना देता है और कई में अविश्वास। ये जो मन है और इसके जो भी इल्यूजन्स हैं, ये विजन जो भी हैं, हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस करे, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं होता। ये सब एक इल्यूजन है, लेकिन उस बिलीफ और इल्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे या तो हम उसे सत्य मान लेते हैं या झूठ मान लेते हैं, और उसका प्रभाव जो भी होना होता है या तो कैंसिल हो जाता है या एम्पलीफाई हो जाता है, अच्छा या बुरा कैसा भी। मन जो है एक मैनेजर की तरह है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों का और 5 कर्म इंद्रियों का। इसका सिर्फ इतना ही रोल है कि जो ज्ञान का इनपुट आया 5 इंद्रियों से, उसको प्रोसेस करके एक इन्फॉर्मेशन अपने लिए बना लेना और उसी चित्र के अकॉर्डिंग जो भी उसने बनाया आगे कर्म इंद्रियों को इंडिकेशन देना कि आगे ये कर्म किया जाए। इतना सा ही रोल है मन का। लेकिन इसके पीछे आता है अंतर्मन, जो आत्मा से बहुत ही डीपली कनेक्टेड होता है। और आपके जन्म के समय जो भी ब्रह्मांड की गूंज रही होती है, उसमें हम मानेंगे सारे के सारे ग्रह किस पोजीशन पे, कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, किस किस दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, मेटाफोरिकली कितने एंगल पे हैं एक दूसरे से, पृथ्वी से किस तरफ है, कौन से बैकग्राउंड, कौन से नक्षत्रों और राशियों के बैकग्राउंड में है, उसके हिसाब से वो प्रभाव बनाएंगे। वो अंतर्मन का आपका बीज बन जाता है और उस समय के ब्रह्मांड की गूंज से सिंक होती है उस बीज की गूंज। तो आपके जन्म के समय जो भी आकाश में चित्र रहा, उसको हम इस पूरे वीडियो में आकाश चित्र या स्काई शॉट के नाम से बात करेंगे। तो ये जो स्काई शॉट है, ये आपके लिए बहुत ही कस्टम होता है। ये इतना कस्टम होता है, ये फिंगरप्रिंट की तरह है या डीएनए की तरह है, ये किसी का भी सेम नहीं होता। आप सोचेंगे कि उस समय पे तो बहुत सारे, उस पल में तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो बहुतों का सेम होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो सेम लोकेशन पे पैदा नहीं हुए होते उस पल में। इसीलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जो उनकी दृष्टि आकाश की ओर है और आकाश की दृष्टि उनकी ओर है, वो हर जगह हर लोकेशन के लिए थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है, कुछ डिग्री कुछ एंगल से। उसका सोचने में तो लगता है कि इतने स्लाइड डिफरेंस का क्या ही इंपॉर्टेंस, महत्व होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा होता है। इस स्काई शॉट के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस वेरिएबल होते हैं। आपकी माँ पेट में जब आपको लिए थी, आप थे भी नहीं तब शायद पेट में, आपकी आत्मा कहीं ढूंढ ही रही होगी कि मैं कौन सा वाहन पकड़ूं। उस टाइम पे किस किस एनवायरनमेंट में क्या क्या शब्द आपकी माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पे सुने, उन सब का प्रभाव आप किस तरह का जन्म लेते हैं उस पर होता है। अब एक तरफ से तो उस छोटे बच्चे का जो फिजिकल बॉडी और मन डेवलप हो रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, वो एक स्पंज की तरह है, जो भी माँ एक्सपीरियंस करती है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा अब्जॉर्ब करता जाता है। फिर जब एक फाइनल स्टेट आती है, जब आप कोख से बाहर निकलते हैं माँ की, अभी तक भी आप हैं नहीं वो। जब भी बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है, उस पल में जो ब्रह्मांड की गूंज होती है, जब वो आपकी आत्मा की गूंज से सिंक होती है कि मेरे जितने भी पुनर्जन्म के कर्म रहे हैं, वो इस पल में इस कोख से निकले इस बच्चे के लिए इस लोकेशन पे बिल्कुल मैच अलाइंड होते हैं, तब आप उस बच्चे की पहली सांस की तरह वो शरीर धारण कर लेते हैं। अब आपने एक नया वाहन
शरीर के फॉर्म में धारण किया है और अब आपकी यात्रा शुरू होती है इस ज़िंदगी की। बताइए, इतनी छोटी सी बात बताने में भी इतना इलेबोरेट करना पड़ता है ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। अब इस जीवन की बात करते हैं। अब जो उस समय आपके जन्म समय की गूंज है वो आपको ज़िंदगी भर थोड़ा सा प्रभाव देती है। इस जन्म की यात्रा आपकी शुरू होती है जब आप उस बच्चे के फॉर्म में अपनी पहली सांस भरते हैं और उस गूंज की तरह अंदर चले जाते हैं उस शरीर में। तो उस जन्म के समय, उस जन्म के पल पे ईस्टर्न होराइजन पे, पृथ्वी के पूर्वी दिशा में जो भी आकाश का बैकग्राउंड, जो भी नक्षत्र, जो भी राशि राइज हो रही होती है, उठ रही होती है, उसका बड़ा महत्व है। उसको हिंदी में लग्न या अंग्रेजी में असेंडेंट कहते हैं। ये हर 4 मिनट में 1 डिग्री से घूम जाता है। तो आपने जो भी अपने बारे में कभी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन देखी होगी अपने सन साइन के अकॉर्डिंग, वो सन के साइन होते हैं। और सन जो है, सूर्य जो है, वो एक राशि में 1 महीना रहता है। वो जनरली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स में आता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन में ज़्यादा विश्वास करती है और वो सन उस समय आपके जन्म के समय कौन सी राशि में है, वो उसमें थोड़े से कैलकुलेशंस में भी डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी वो मान लेते हैं कि पूरे महीने जब सूर्य एक राशि में थे तो सारे के सारे लोग एक ही तरीके के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे वैदिक ज्योतिष में और नक्षत्रों के आधार पे जो माना गया है वो ये माना गया है कि जो भी जन्म के समय पे ईस्टर्न होराइजन पे राइज हो रहा होता है लग्न, उसकी बड़ी महत्व है। वो हर 4 मिनट में बदलता है रादर देन कि वो हर 1 महीने में सूर्य की तरह बदलता हो। कई विधियों में चंद्रमा की भी इंपॉर्टेंस दी गई है। वो चंद्रमा जो है हर दिन एक नक्षत्र बदलता है, तो वो 1 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। सूर्य से तो बेटर ही है, लेकिन लगन जितना फास्ट और एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता। चंद्रमा का सबसे महत्वपूर्ण पर्पस ये है कि वो किस नक्षत्र में है और कितना आगे तक जर्नी कर चुका है, यात्रा कर चुका है उस नक्षत्र की। उसके हिसाब से ग्रहों का समय, जो कि दशा बताते हैं ज्योतिष में, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा, उनका इफेक्ट चंद्रमा के नक्षत्र से लिया जाता है। अब आप अगर इस बीज को, इस गूंज को, जन्म समय की गूंज को अपने डीएनए की तरह समझें, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके डीएनए में कुछ है तो वो हर चीज़, वो जीन हर पल, पूरी जिंदगी 24/7 365 आपका एक्सप्रेस हो रहा हो। उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट में जाके वो एक्सप्रेस होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे आता है दशाओं का रोल। आपकी लाइफ में जो भी ग्रह की दृष्टि जैसी भी है, जो उसका बिहेवियर एस्पेक्ट एनवायरनमेंट में है, वो कब असर दिखाएगा ये डिपेंड करता है दशाओं पे, जो कि इटसेल्फ आपके आकाश चित्र या स्काई शॉट पे डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका लग्न जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। उस लगन से स्टार्ट होती है आपकी ज़िंदगी और 360 डिग्री का जो चक्र है उसको 12 हिस्सों में बांटा गया है, 12 लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। वो फिक्स्ड है ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी सेम माने गए हैं, वैदिक ज्योतिष में भी सेम माने गए हैं और बाकी नक्षत्रों के आधार पे जो ज्योतिष होती है उन पे भी सेम माने गए हैं। थोड़ा 19-20 का फर्क होता है बट मोटे मोटे सेम ही है, जिसमें कि पहला कॉन्टेक्स्ट आता है आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी। दूसरा आता है आपकी फैमिली, परिवार कैसा होगा। ये सब आप समझिए, ये सब पहले से डिसाइडेड है, आपने तो चूज़ नहीं किया। एक तरीके से आपके पुनर्जन्मों के जो कर्म थे और वो जो कर्म कटने हैं इस जन्म में, उस हिसाब से आप चूज़ करते हैं आप कौन सा शरीर धारण करेंगे। तीसरा आता है आपके भाई बहन। चौथा आपकी माँ, मदर, आपका घर कैसा रहेगा, नेबरहुड। पांचवा आता है आपके बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे, आपको आनंद किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में क्रिएटिव हैं। छठा आता है आपको पेमेंट कहाँ से मिलेगी, किस सर्विस के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलेगी। अब ये समझिए कि अगर आपको पता ही है कि आपको इसी चीज़ से पेमेंट्स आनी है तो आप बाकी चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। सोचने में लगता है हम हार्डवर्क करके किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस हार्डवर्क के 20 साल के ट्रायल के बाद ही आप समझिए जब किसी को वो तुक्के में वो उसी चीज़ पे पहुंच जाता है जो आपका ये छठा कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ बताता है, तो वो सोचते हैं कि हमने मेहनत करके हार्डवर्क से 20 साल में ये ढूंढा और कमाया। और यही आपको अगर स्काई शॉट आपका 1 सेकंड में बता दे तो आप उसी रास्ते पे जाके जल्दी नहीं पहुंचेंगे क्या। एक तरीके से GPS समझ लीजिए। अगर आप जिस भी शहर में हैं वहाँ से आपको बॉम्बे छोड़ के, ऑफकोर्स वहाँ से आपको अगर बॉम्बे जाना है तो आपके पास बहुत सारे साधन है जाने के। फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं,
साइकिल मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, चिड़िया हैं तो अपने पंखों की मदद से जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि रास्ते तो बतेरे हैं, किस साधन से वहां पहुंचना है वो भी बहुत है। तो आपका स्काई शॉट जो भी बताता है कि कौन सा शहर आपके लिए जाना बेटर रहेगा और कौन से साधन से जाना बेटर रहेगा, क्यों ना हम उसी को सबसे पहले ट्राई कर लें। आप विश्वास करें ना करें, माने ना माने, अगर इतने सारे ऑप्शंस को आपने ट्राई करना ही है तो सबसे पहले वही ट्राई कर लें जो आपका स्काई शॉट बता रहा है या जो आपकी कुंडली बता रही है। उसके बाद बाकी सारे ट्राई करते रहिए, वो किसने रोका है आपको। 7वां कॉन्टेक्स्ट, आपकी शादी कैसी होगी, आपका लोगों से इंटरेक्शन कैसा रहेगा। 8वां, आपको डर किस चीज़ से लगता है, या आप ज्योतिष में रुचि रखेंगे या नहीं रखेंगे, या आपको अनएक्सपेक्टेड फ़ायदे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो मज़े की बात ये देखिए कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें कहने को तो डर लग सकता है, लेकिन आपको खुद आपका जो बीज है उसको तो सिर्फ 1 या 2 चीज़ों से ही डर लगता है, और आपके जो मित्र हैं उनको भी 1-2 अलग चीज़ों से लगता है, माँ बाप हैं उनको 1-2 अलग चीज़ों से लगता है। तो सबकी लाइफ में 1 या 2 चीज़ें ही होती हैं जिनसे उनको डर लगता है। ये उसी गूंज पे आपका लग्न क्या है उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि आपका जो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ है वो किस बैकग्राउंड में किस नक्षत्र पे आ रहा है। तो आप देखिए, किसी को भी सारी चीज़ों से डर नहीं लगता, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। वैसे तो आपके अंतर्मन से आपको पता ही है, अंदर की आवाज़ है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, लेकिन बहुत सारी नॉलेज इस टाइप की जो है हिडन रहती है। उसके लिए हमारी हेल्प कर सकती है कुंडली, जिसको हम एक गाइडिंग लाइट या ईश की ज्योति, डिवाइन लाइट के नाम से कह सकते हैं, उसी को ज्योतिष कहते हैं। अब जैसे हम हर बार कहते हैं, आपके लिए, आपके बीज के लिए, आपके जन्म समय के हिसाब से उस टाइम ब्रह्मांड की क्या गूंज थी, उस हिसाब से ही, उसी ज्ञान के आधार पे आपको सारे कर्म करने चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में तो आपके पास चॉइस ही नहीं होती। कौन सी फैमिली आपको मिली ये तो पहले ही आपके पुनर्जन्म के हिसाब से आपकी आत्मा ने डिसीजन लिया। अब इस जन्म में जितने डिसीजन हैं, क्यों ना हम उनको उसी के आधार पे लें जो ऑलरेडी हमारा बीज कह रहा है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस मिट्टी में बो रहे हैं इस बीज को, किस एनवायरनमेंट में इस बीज को अपने आप को रख रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। 9th कॉन्टेक्स्ट, आपको गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसा मिलेगा, आपका ज्ञान कैसा रहेगा। 10वां, आपके पिताजी कैसे होंगे, आपका कर्म स्थान कैसा रहेगा, उस कर्म के अगेंस्ट आपको फ़ायदे होंगे या नहीं होंगे। ये 11वां कॉन्टेक्स्ट, कितना फ़ायदा होगा, आपके मित्र कैसे रहेंगे, आपका एन्जॉयमेंट कैसा रहेगा लाइफ में, कितनी आसान रहेंगी चीज़ें। 12वां कॉन्टेक्स्ट, आप फ़ॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप हॉस्पिटलाइज होंगे या नहीं होंगे, खर्चे आपके कैसे रहेंगे। तो ये पूरा एक 360 डिग्री का काल चक्र है, और ये डिपेंडेंट है आपके जन्म समय की गूंज पे, और ये डिसाइड करता है कि आपकी ज़िंदगी आगे कौन सी जगहों पे सरल रहेगी, कौन सी पे बाधक रहेगी। अब सिर्फ ये तो हमने आपको बताया कि जो होराइजन पे जो लग्न था आपके जन्म समय, आपकी पहली सांस के समय वो हुआ, लेकिन जो ग्रह हैं वो अलग अलग पोजीशन पे हैं इस टाइम पे। तो वो ग्रह एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, वो ग्रह इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ में क्या दृष्टि डाल रहे हैं या एस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका अपना थोड़ा सा और रोल आ जाता है, और आपका थोड़ा सा वेरिएबल हो जाती है ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट से आपकी लाइफ। इसीलिए प्रेडिक्ट करना एकदम आसान नहीं होता है, और हर प्लैनेट के मल्टीपल रोल कॉम्बिनेशंस है। जो प्लैनेटरी एनर्जी है, आप मानिए अगर उसके 1000 प्रकार रोल हैं, 1000 टाइप फॉर्म हैं जिस तरीके से वो आप पे प्रभाव डाल सकती है, तो उन हज़ारों में से वो कौन सा होगा ये बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये पक्का होगा कि वही ग्रह आपको इफेक्ट देगा उस चीज़ के लिए। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करें कि मेरी ज़िंदगी में ये घटित हुआ था पास्ट में, तो आप पिन पॉइंट कर पाएंगे कि आपको कौन से ग्रह ने कैसे, किसके साथ, किस एनवायरनमेंट में, किस समय पे क्यों इफेक्ट दिया, ये आपको पूरा क्लियर दिखेगा। अब जैसा ये पास्ट रहा उसके सिमिलर बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उस बीज की तरह है जो हम हमेशा बात करते हैं कि बीज तो है और आपको पता भी है उस बीज की क्या गूंज है। अब अगर आपने उसको ऐसी मिट्टी में डाल दिया जहाँ वो खिल ही नहीं पाता, तो फिर इसमें वो बीज भी क्या करेगा, है कि नहीं है। सिमिलर उल्टा भी है, आपने उस बीज को एकदम बेस्ट मिट्टी में डाल दिया है तो एकदम खिलता हुआ ही रहेगा। तो जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती उससे भी ज़्यादा खिल जाता है। उस मिट्टी में वो बीज बो के किस तरह की खाद, किस तरह का पानी, कितना पानी उसको मिला,
ना ज़्यादा ना कम, एकदम बैलेंस में, उस हिसाब से वो फल देता है और मीठे भी देता है। ये जानने के लिए कि आपके पर्सनल कस्टम जन्म समय के हिसाब से ब्रह्मांड की गूंज का जो बीज है आपका, उसके लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी जिसमें वो सबसे ज़्यादा फल दे और सबसे मीठे फल दे हर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ में कौन सा है, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कुछ भी कर्म करने से पहले पूरा अपना आत्मज्ञान, जिसमें हमारे को ईश की ज्योतिष बड़ा हेल्प करती है, उसका पूरा लाभ लें। बस अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करिए।